अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करनी है 1.3 एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। अच्छा, इधर एक चीज़ वो दे रहा है कंफर्मेबल फॉर एडिशन। बस उसने ये पूछा कि आपने ये जो सामने मैट्रिक्स दी हुई हैं, आपने ये बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस कंफर्मेबल है फॉर एडिशन। ठीक है। अब कंफर्मेबल फॉर एडिशन का क्या मतलब है कि वो पूछना चाह रहा है कि ऐसी इनमें से कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनको हम आपस में प्लस कर सकते हैं। ठीक है। आपस में जिनको प्लस कर सकते हैं, ये मतलब है कंफर्मेबल फॉर एडिशन का। तो उसके लिए हमें कैसे चेक करना है कि कोई भी मैट्रिक्स आपस में कैसे वो हम प्लस कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो उसके लिए वो कहता है कि जिन मैट्रिक्स का आपस में आर्डर सेम होता है। आर्डर मैंने आपको बताया हुआ है ना कि नंबर ऑफ रो। मैट्रिक्स 1 की तरफ देखें कि नंबर ऑफ रो, इसके अंदर कितनी रो है टोटल। 2 रो हैं एंड 2 ही कॉलम है। 2/2। अब इसके अंदर कोई और ऐसी मैट्रिक्स देखें जिसका 2/2 हो। अब ए की तरफ देखें कि उसकी 2 रो हैं और 2 ही उसके कॉलम है। ठीक है। 2/2। ठीक हो गया। तो कहता है कि ऐसे मैट्रिक्स जिनका आपस में आर्डर सेम होता है उनको हम प्लस कर सकते हैं। सिंपल सी ये बात थी, ये स्टोरी है सारी। ठीक है। अब हम सबसे पहले सबके आर्डर मालूम करते हैं और उसके बाद उसे बताएंगे कि किन किन को हम प्लस कर सकते हैं आपस में। अच्छा, पहले का मैंने आर्डर फाइंड कर लिया 2/2। अब बी का फाइंड करते हैं। एक ये रो हो गई, एक ये और एक कॉलम ये हो गया। 2/1 हो गया। ठीक है। अब सी की तरफ आए तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि अब स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी अब तक काफ़ी ज़्यादा। पहली 2 एक्सरसाइज मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है। तो इसमें जो आप सबसे पहले फाइंड करेंगे 2+1 कितना होता है 3। तो 2/1। ठीक हो गया। अब इसका भी आपने फाइंड कर लिया। एफ का क्या हो गया जी, इसको भी पहले सॉल्व कर लें। इसका क्या आएगा 2 आ जाएगा, इसका क्या आएगा 5 आ जाएगा, माइनस इसका आ गई है। ठीक है। अब इसका आर्डर फाइंड कर लें। एक ये रो हो गई, एक ये और एक ये। 3/2। ठीक हो गया। अब उसे हम बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स आपस में प्लस कर सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि इनमें से कौन सी मैट्रिसेस हैं जिनका आपस में आर्डर सेम है। तो ए का क्या 2/2। ए के अलावा और किसी का 2/2 है। हाँ है, इसका है ई का। अब किस किस को आप प्लस कर सकते हो, एक और ई को हम आपस में प्लस कर सकते हैं। उसके अलावा 2/1 है बी का। इसके अलावा 2/1 है किसी का, डी का। अब बी और डी का जो आर्डर है वो सेम है, क्या है 2/1। बी एंड डी को हम कर सकते हैं प्लस। ठीक हो गया। तो उसके बाद देखते हैं सी को। तो सी का क्या है आर्डर 3/2। अब देखो कि 3/2 और किसी का है कि नहीं। उसके अलावा है एफ का। मतलब कि आप सी एंड एफ को कर सकते हैं आपस में प्लस। तो ये थी सारी स्टोरी क्वेश्चन नंबर 1 की। मैं आपको फिर एक दफ़ा रिपीट करवा देता हूँ कि वो पूछना चाह रहा था कि ऐसे कौन से मैट्रिसेस हैं जिनको हम आपस में प्लस कर सकते हैं। तो आपस में प्लस करने के लिए उनकी एक शर्त होती है कि वो हम देखते हैं कि किन मैट्रिसेस का आपस में आर्डर सेम है। जिन मैट्रिसेस का आपस में आर्डर सेम होता है हम बस उन्हीं को प्लस कर सकते हैं। ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो क्या मतलब है, आपको पता है कि एडिटिव का क्या मतलब होता है, एडिशन का क्या मतलब होता है, प्लस। प्लस। ठीक हो गया। और उसके बाद इनवर्स का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ का उलट। ठीक है। अब प्लस का उलट क्या होता है, माइनस। तो वो क्या कहना चाहता है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। मतलब कि जो आपको मैट्रिक्स दी हुई हैं उनका इनवर्स फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स।
मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो उसने मैट्रिसेस दी हुई हैं, ठीक है, उनका एडिटिव का इन्वर्स फाइंड करना है। प्लस का इन्वर्स क्या आता है? माइनस। अब मैं एक सिंपल सी बात बताऊं तो मैंने आपको पीछे एक्सरसाइज में किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना बताया होगा, ठीक है। अब ये भी चीज़ सेम टू सेम उसी तरह है कि हम जब एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज होती हैं ना, एंट्रीज आपको पता ही है कि ऐसी कोई भी नंबर जिसके साथ मिलके कोई भी मैट्रिक्स बनती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एंट्रीज। तो उनको हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपको पता है कि जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे माइनस आ जाता है, और जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बना देता है। तो अब हम इनका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करते हैं। माइनस ए इज इक्वल टू -2 -4 2 एंड -1। ठीक हो गया। ये वही सिंपल सी पहले वाली चीज़ है जैसे मैंने आपको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में बताई थी। अब उसी तरह इसका फाइंड कर लेते हैं बी का। तो आपको -1 ज़ीरो के साथ करें या करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लस -2 प्लस -3 -3 2 एंड -1 हो गया। ठीक है। अब मैं स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि मैं पीछे आपको ये चीज़ समझा के आ चुका हूँ एक दफ़ा। उसके बाद कोई माइनस प्लस की गलती हो गई तो आपने वो खुद ही करेक्ट कर लेनी है। तो अब सी का फाइंड कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 4 का माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? -4, और -2 से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसी तरह अब डी फाइंड कर लेते हैं। तो डी का क्या है? डी इज इक्वल टू -1, ज़ीरो के साथ करवाएं ना करवाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 आ जाएगा। 2 -2 एंड -1 आ गया। ठीक हो गया। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। तो ई का नेगेटिव इन्वर्स क्या हो, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? इधर 1 है, -1 आ जाएगा। 0 0 ही रहेगा, 0 0 ही रहेगा, और 1 की जगह -1। ठीक हो गया। अब उसी तरह ई एफ है। तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? √-3 का होगा -√3, -1 का होगा +1, +1 का होगा -1, और √2 का होगा -√2। ये वही चीज़ है, मैंने इसलिए थोड़ा सा स्पीड से किया है कि ये वही चीज़ है सेम टू सेम जैसे मैंने आपको नेगेटिव ऑफ इन्वर्स नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना सिखाया था, वही चीज़ है सिंपल सी। इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड से किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आती ही होगी पहले से। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? फाइंड सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया। इफ़ ए की कहता है ए की ये रकम है, ठीक है, बी की ये मैट्रिक्स दी हुई है, सी की ये दी हुई है, तो डी की ये दी हुई है। तो कहता है देन आपने फाइंड करने हैं ये क्वेश्चन जितने भी उसने दिए हुए हैं। तो इसमें आपने फाइंड क्या करना है? सिंपल आपको क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसने। कहता है ए प्लस, उसने आगे कुछ मैट्रिक्स दे दी हुई है। अब आप ए की जगह सबसे पहले उसका मैट्रिक्स पुट करेंगे और उनको आपस में प्लस कर देंगे। और अगर आपको प्लस करना नहीं आता तो मैं किस लिए हूँ इधर वही सिखा रहा हूँ। तो ए सबसे पहले ए की जगह उसका मैट्रिक्स लिखेंगे। -1 2 2 एंड 1 हो गया। ये इसका मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक हो गया। प्लस जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 एंड 1 इक्वल टू। ठीक हो गया। तो जब आपने प्लस करना है ना तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, कोरिस्पेंडिंग। कोरिस्पेंडिंग का क्या मतलब है कि एक मैट्रिक्स में जहाँ पे ये नंबर है उसी की जगह पे जो सा नंबर होगा उनको प्लस करना है। अब 2 की जगह पे ये वाले मैट्रिक्स में क्या है? 1। अब इधर 2 की जगह पे उस मैट्रिक्स में क्या है? 1। अब इस मैट्रिक्स में जहाँ पे 1 है उधर क्या है? 1। अब आपने ये वाले में ऐसे आपने प्लस करना है। ठीक हो गया। अब -1 +1 हो गया। ठीक है। अब 2 +1 हो गया। 2 +1 1 +1।
ठीक है। तो क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा जो बोलता हूँ वो आप सब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि सुना करें, क्योंकि उसी में असल चीज़ बताई जाती है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये वो सारा कुछ। ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। 1 - 1 +1 कितना होता है? 0। ठीक हो गया। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2 हो गया। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, तो वो आपने खुद करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 2 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो उसमें क्या कह रहा है? C+2 -2 1 and 3। अब सबसे पहले इसमें आप 3 का कॉलम लिखेंगे, वो क्या है? तो इसका कॉलम लिखें, क्या है? सी की जगह उसका कॉलम लिखें 1 -1 and 2। ये आप ऊपर जाके देख लें जहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके अलावा कोशिश करें कि आप बुक्स पास रखें। +2 1 and 3, ये जो इसने क्वेश्चन में। अब उसी तरह मैंने आपको बताया कि जहाँ पे ये वाली एंट्री है, इसकी जगह पे कौन सी एंट्री है? 2। अब यहाँ पे ये एंट्री है, इसकी जगह पे कौन सी है? ये वाली। यहाँ पे ये है, इसकी जगह पे कौन सी है? ये वाली। उनको आपस में प्लस कर दे। 1 + 2 -1 + 1 2 + 3। क्या आंसर आ जाएगा इनका? 3 0 and 5। प्लस करना तो सिंपल सी बात है, वो उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन मैंने एक और छोड़ दिया है, क्योंकि वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है, वो आपने खुद करना है ताकि आपको अच्छे से ज़्यादा समझ आ जाए और ज़्यादा तरह से आ भी जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 2A। ठीक है। आपने घबराना नहीं है। 2 है और उसके साथ क्या है? उसका मैट्रिक्स है। उसके बाद सबसे पहले उसका मैट्रिक्स लिख लेते हैं उसके साथ। वो क्या है? 1 1 1 and 1। अच्छा, जब इसके अंदर कोई उसने ऑपरेशन नहीं दी हुई, ऑपरेशन मतलब कि प्लस माइनस वगैरह नहीं दिया हो, तो उसका क्या मतलब है? इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। आपने सिंपल इसको 2 को सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। अब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 2, इधर भी 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा? 2 2 2 and 2। ठीक है, ये सिंपल सा था। उसके बाद माइनस बी वाला सॉल्व करते हैं। -b। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -1। इधर सिंपल इसके साथ बी का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो बी मैट्रिक्स क्या है? 1 and -1। ठीक हो गया। उसी तरह -1 जो है ये वाला, ये अंदर सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करवा के क्या आ जाएगा? -1 +1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? -1। अब -1 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आएगा? +1। आपको पता है ना कि माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है? प्लस आ जाता है। ठीक है। तो उसके बाद फाइनल क्वेश्चन है। उसके बाद जितने भी मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन है वो मैंने खुद ही कर लिए हैं, ताकि जो मैंने छोड़े हैं वो आपको करते हुए ज़्यादा परेशानी ना हो। उसके बाद फाइनल क्वेश्चन करते हैं 3D वाला। 3 है और डी की सिंपल इधर मैट्रिक्स लिख लेंगे। वो क्या है? 1 2 3 -1 0 and 2। ठीक हो गया। ऊपर जैसे क्वेश्चन किए हैं सिंपल, उसी तरह आपने जो 3 है अंदर सभी एंट्रीज के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3 × 1 क्या होता है? 3 हो गया। अब 3 × 2 क्या होगा? 6 हो गया। अब 3 × 3 क्या होगा? 9 होगा। 3 × -1 क्या होगा? -3 होगा। 3 × 0 क्या होगा? 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होता है नंबर, वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। उसके बाद 3 × 2 क्या होगा? 6 हो गया। ये इसका आ गया फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आप कोशिश किया करें कि खुद भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने से आती है। जब इंसान समझ रहा होता है तो समझ लेता है, तो उसको पता, उसको
ऐसा लगता है कि मुझे आ गया, ठीक है। अगर वो 2 दिन उसे नहीं करता, प्रैक्टिस नहीं करता, 2 दिन बाद वो करेगा तो उसे नहीं आएगा, क्योंकि उसने क्या है, प्रैक्टिस ही नहीं की होगी। अगर उसी दिन आप प्रैक्टिस करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, और 100% भी समझ आ सकता है आपको। उसके अलावा मैथ एक ऐसी चीज़ है जो स्टेप्स का नाम है। स्टेप्स क्या होते हैं कि दूसरे स्टेप पे जाने के लिए आपको पहले स्टेप पे जाना पड़ता है, ठीक है। तीसरे स्टेप के ऊपर जाने के लिए आपको पहले 2 स्टेप कवर करने पड़ते हैं। 4 वाले स्टेप के ऊपर जाने के लिए आपको पहले 3 स्टेप कवर करने पड़ते हैं। हाँ, आप छलांग मार के भी दूसरे स्टेप पे आ सकते हो, मगर क्या है, ये गिरने का खतरा है, ठीक है, ऐसा होता है ना। उसी तरह मैथ में भी यही होता है कि जो फर्स्ट उसने एक्सरसाइज दी है वो आप करोगे तो दूसरी एक्सरसाइज आपको ज़्यादा अच्छे से आएगी। अब पहली 2 एक्सरसाइज करोगे तो तीसरी एक्सरसाइज आपको ज़्यादा अच्छे से आएगी। इसलिए कोशिश किया करें कि साथ साथ ही सारा कवर किया जाए और अच्छे से समझ लिया जाए।